वेलकम टू ऑल कलर मूवीज द पोलर एक्सप्रेस। कहानी की शुरुआत में एक हीरो बॉय को दिखाते हैं। वो अपने मॉम डैड और छोटी सिस्टर के साथ रहता है और आज क्रिसमस ईव है। हीरो बॉय की एक विश होती है उसे सेंटा क्लॉज से मिलना, लेकिन वो आज तक सेंटा से मिल नहीं पाया। हीरो हर साल क्रिसमस ईव के दिन सेंटा क्लॉज को लेटर लिखता था, लेकिन आज तक किसी भी लेटर का जवाब उसे मिल नहीं पाया। इसलिए उसे अब लगने लगा है सेंटा क्लॉज की कहानी सब झूठी होती है। इस वजह से उसने सेंटा क्लॉज को लेटर लिखना बंद कर दिया। जब वो अपने बेड पर सोने जाता है तभी उसे ट्रेन की आवाज सुनाई देती है। वो खिड़की से घर के बाहर देखता है तो उसे घर के बाहर एक ट्रेन गुजरते हुए दिख जाती है। हीरो उस ट्रेन को देखने घर के बाहर जाता है। जैसे वो बाहर आता है ट्रेन उसके घर के सामने रुक जाती है। तभी हीरो को एक आदमी की आवाज सुनाई देती है। वो जोर से चिल्ला रहा था और कहते कि सभी बच्चे ट्रेन के अंदर आ गए। हीरो उस आदमी के पास जाता है। उसे देखो वो आदमी कहते कि क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगे। वो उसे पूछता है कहाँ पर है। वो आदमी उसे कहते कि ये पोलर एक्सप्रेस है, हम सभी नॉर्थ पोल की ओर जा रहे हैं। दरअसल वो आदमी पोलर एक्सप्रेस का कंडक्टर होता है। हीरो उसकी बात सुनकर सोच में पड़ जाता है और वो कहता है कि मैं नहीं आ पाऊंगा। अब ट्रेन शुरू हो जाती है। हीरो का मन बदलता है और वो उस ट्रेन में चढ़ जाता है। उसे ट्रेन के अंदर बहुत सारे बच्चे दिखाई देते हैं। सभी बच्चे बहुत खुश और मजे कर रहे होते, लेकिन हमारा हीरो कहीं और ही खोया हुआ था। उस ट्रेन के अंदर एक लड़की होती है, उसका नाम अप्रैल है। वो हीरो के पास जाकर उसे बात करने लगते हैं और कहते कि जादूगरी ट्रेन है और हम सभी नॉर्थ पोल की ओर जा रहे हैं, वहां पर हमें बहुत सारे गिफ्ट मिलने वाले हैं। तभी ट्रेन का कंडक्टर वहां पर आता है और सभी बच्चों से टिकट मांगता है, लेकिन हीरो कहते कि मेरे पास टिकट नहीं है। कंडक्टर उसे कहते तुम अपने जेब में हाथ डाल के देख लो। जब वो जेब में हाथ डालता है तभी उसके हाथ में एक टिकट मिलता है और वो उस टिकट को कंडक्टर को दे देता है। कंडक्टर उस टिकट पर पंच करके उस पर बी लिखता है। उसने सभी बच्चों के टिकट पर कुछ ना कुछ लिखा होता है। आगे पोलर एक्सप्रेस एक स्टेशन पर रुक जाते हैं। उस स्टेशन पर एक लड़का बाहर खड़ा होता है। कंडक्टर उसके पास जाकर उस लड़के को पूछ लेता है क्या तुम आना चाहोगे, लेकिन वो लड़का उन्हें मना कर देता है। हीरो ये सब ट्रेन की खिड़की से देख रहा होता है और तभी ट्रेन फिर से शुरू हो जाती है। वो लड़का ट्रेन के पीछे भागने लगता है और हीरो उस लड़के को ट्रेन के पीछे भागता हुआ देख ट्रेन की इमरजेंसी चेन खींच लेता है और इस वजह से ट्रेन रुक जाती है और वो लड़का ट्रेन में चढ़ जाता है। ट्रेन के रुक जाने से कंडक्टर वहां पर आता है और वो पूछता है कि ट्रेन के इमरजेंसी चेन किसने खींची। वहां पर एक लड़का होता है और वो उसे कहता है कि हीरो ने। ये सुनकर वो हीरो को डांटने लगता है और वो कहते कि हमें नॉर्थ पोल के पास टाइम पर पहुंचना होगा। तभी अप्रैल उसे कहते कि हीरो ने चेन उस लड़के के लिए खींची थी और वो लड़का भी आना चाहता था। ये सुनकर कंडक्टर शांत हो जाता है। अब आगे पोलर एक्सप्रेस का स्टाफ बच्चों को हॉट चॉकलेट लेकर आते हैं और साथ साथ डांस भी करने लगते हैं। ये सब देखकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। अप्रैल ने एक हॉट चॉकलेट उस बच्चे के लिए भी रखा था जो बच्चा ट्रेन के पीछे भाग रहा था। कंडक्टर वहां पर आकर अप्रैल के साथ जाकर उस लड़के को चॉकलेट देने पीछे वाले डिब्बे में जाते हैं, लेकिन अप्रैल अपना टिकट साथ लेना भूल जाती है। ये हीरो देख लेता है और वो उस टिकट को देने उसके पीछे पीछे चलाता है। जैसे वो ट्रेन के पीछे का दरवाजा खोलता है वो ट्रेन के नीचे गिरने से बच जाता है, क्योंकि ट्रेन के दोनों डिब्बे के बीच में गैप था और बाहर बहुत तेज हवा चल रही होती। इस वजह से अप्रैल का टिकट हीरो के हाथ से छूट जाता है और वो टिकट आसमान में उड़कर फिर से उस ट्रेन के अंदर एक गैप में जाकर फंस जाता है। कुछ देर के बाद कंडक्टर अप्रैल के पास आता है और उसे उसका टिकट मांगता है, क्योंकि वो अप्रैल का टिकट पंच करना भूल गया था, लेकिन उसे पता चलता है कि अप्रैल ने अपना टिकट खो दिया है। तभी हीरो उसे कहता है कि उसका टिकट मेरे वजह से खो गया है। मैं अप्रैल का टिकट देने उसके पास आ रहा था, लेकिन तेज हवा की वजह से मेरे हाथ से छूट गया। हीरो अप्रैल को अपना टिकट देने जा रहा था, लेकिन कंडक्टर उसे कहता है कि तुम अपना टिकट किसी और को नहीं दे सकते हो। ये बोलकर वो कंडक्टर अप्रैल को अपने साथ लेके जाता है। हीरो पूछता है उसे कहाँ लेके जा रहे। उन बच्चों में से एक लड़का उसे कहता है कि वो उसे ट्रेन के बाहर फेंक देगा, लेकिन ट्रेन रुकने वाली नहीं है। ये सुनकर वो फिर से ट्रेन की चेन खींचने चलाता है। तभी उसे वहां पर अप्रैल का टिकट दिख जाता है और उस टिकट को लेकर उनके पीछे चलाता है, लेकिन उस ट्रेन के लास्ट डिब्बे में वो दोनों उसे दिखाई नहीं देते। उस डिब्बे में बैठा एक लड़के से पूछ लेता है वो दोनों कहाँ पर गए। वो लड़का उसे इशारों में कहता है कि वो ट्रेन की छत पर गए। अब हीरो ट्रेन की छत पर चढ़ जाता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ऊपर हवा बहुत तेज होती है और बर्फ गिरने से सब कुछ उसे धुंधला दिखाई दे रहा होता है। उन्हें आवाज देकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। तभी उसे छत पर एक आदमी बैठा दिखाई देता है। वो थोड़ा सा अजीब था। वो आदमी हीरो से पूछता तुम किसी को ढूंढ रहे हो। हीरो उसे कहता है कि मैं एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ। ये सुनकर वो हंसने लगता है। हीरो उसे टिकट दिखाता है और कहता है कि मेरे पास उस लड़की का टिकट है। वो अजीब सा आदमी उसे कहता है कि ये टिकट ट्रेन का ऑफिशियल टिकट है, इसे तुम अपने जूते के अंदर संभाल के रखना ताकि वो तुमसे गुम ना हो जाए। वो आदमी उसे कहता है कि मैं बिना टिकट चल रहा हूँ, मैं इस ट्रेन का और इस नॉर्थ पोल का बादशाह हूँ। हीरो उसे कहता है कि लेकिन नॉर्थ पोल का बादशाह तो सेंटा है। वो अजीब सा आदमी उसे पूछता है क्या तुम सेंटा के ऊपर भरोसा करते हो, क्या तुम्हें सेंटा पर यकीन है। हीरो उसे कहता है मैं सेंटा पर यकीन करना चाहता, लेकिन मैं बुद्धू नहीं बनना चाहता।
वो आदमी उसे कहता तुम जो देखोगे उसे सच मानोगे। अब वो हीरो को कहता कि हम दोनों उस लड़की को ढूंढने जाएंगे, वो लड़की हमें ट्रेन के इंजन में मिलेगी, लेकिन वहां तक पहुंचना बहुत आसान नहीं है, हमें सुरंग आने से पहले इंजन तक पहुंचना होगा, नहीं तो हम दोनों मारे जाएंगे। अबे दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते, तभी सामने उन्हें सुरंग दिखाई देती, लेकिन सुरंग से टकराने से पहले दोनों इंजन के डिब्बे में कूद जाते। वो आदमी वहां से गायब हो जाता है। हीरो अप्रैल को देखकर कहता तुम ट्रेन चला रही हो। वो उसे कहते इंजीनियर्स ट्रेन की हेडलाइट चेक करने गए। हीरो उसे पूछता तुमने ट्रेन चलना कैसे सीखा। वो उसे कहते बहुत आसान है। तभी इन्हें ट्रेन के इंजीनियर्स की आवाज सुनाई देती है। वो दोनों जोर से चिल्ला रहे होते ट्रेन को रोक दो, ट्रेन को रोक दो, सामने खतरा है। अप्रैल हीरो बॉय को कहती कि ई चीज को पीछे की तरफ खींच लो, और वो वैसे करता है ताकि ट्रेन रुक जाए, और ट्रेन रुक जाती है। ट्रेन रुकने की वजह से कंडक्टर वहां पर आता है। वो कहते कि पोलर एक्सप्रेस वक्त पर नहीं पहुंचे तो क्रिसमस भी कभी नहीं मनाया जाएगा। उसे बहुत सारे कैलिबू सामने दिखाई देते जो ट्रेन के सामने होते हैं, इस वजह से ट्रेन आगे नहीं जा सकती। जब हीरो ट्रेन से नीचे उतरने की कोशिश करता है तब उसका पैर फिसल जाता है और वो ट्रेन के इंजीनियर की दाढ़ी पकड़ लेता है। इस वजह से वो आदमी चिल्लाने लगता है। चिल्लाने की आवाज सुनकर कैरिबू भी चिल्लाने लगता है क्योंकि वो डर जाते और वो सभी कैरिबू वहां से आगे बढ़ने लगते। अब पोलर एक्सप्रेस फिर से नॉर्थ पोल की तरफ रवाना होती है। ट्रेन बहुत तेजी से जा रही होती है और आगे बहुत बड़ी ढलांग होती है। ट्रेन बेकअप हो जाती है और ट्रेन ढलांग से नीचे तेजी से जा रही थी। अब आगे ट्रैक पर बर्फ जमी होती है, इसलिए पोलर एक्सप्रेस ट्रैक से अलग हो जाती है और इस वजह से तीनों ट्रेन से नीचे गिरने वाले होते हैं। तभी हीरो बॉय को पीछे से एक आदमी पकड़ लेता है और वही इंसान होता है जो उसे छत पर मिला था, इसलिए तीनों की जान बच जाती है और वो मिस्टीरियस आदमी फिर से गायब हो जाता है। अब धीरे धीरे बर्फ टूटने लगती है। बर्फ टूटे देखो इंजीनियर ट्रेन का इंजन सामने की तरफ घुमाता है, इससे ट्रेन फिर से ट्रैक पर आ जाती है और वो सभी की जान बच जाती है। अब आगे हीरो बॉय अप्रैल को उसकी टिकट देता है। टिकट देते समय कंडक्टर इन्हें देख लेता है और इनके पास आता है। अब फाइनली वो अप्रैल का टिकट पंच कर देता है। आगे पोलर एक्सप्रेस बहुत बड़ी चढ़ाई पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है। हीरो और अप्रैल ट्रेन के पीछे वाले डिब्बे में आते हैं। वहां पर एक लड़का गाना गा रहा था, उस लड़के का नाम होता है बिली। गाना गाता तो एक अप्रैल भी उसके साथ गाने लगते हैं। तभी कंडक्टर वहां पर आता है और वो आसमान में इन्हें रंगी बिरंगी लाइट्स दिखाते। दरअसल इसे अरोरा कहते। अब कुछ देर के बाद पोलर एक्सप्रेस वक्त पर पहले नॉर्थ पोल में पहुंच जाती है। अप्रैल कंडक्टर से पूछती है यहाँ पर एल्स कहाँ पर है, यानी कि बोनल। कंडक्टर उसे कहते कि वो सारे शहर के बीचों बीच जमा हो रहे और वही सांता क्लॉज क्रिसमस का गिफ्ट सबसे पहले देने वाला। ट्रेन में एक लड़का होता है और वो लड़का कंडक्टर से पूछ लेता है सबसे पहला गिफ्ट किसे मिलेगा। वो ने कहता कि तुम में से किसी एक को चुना जाएगा। अब ट्रेन शहर के बीचों बीच पहुंच जाती है। यहाँ पर बहुत सारे बोने लोग होते हैं। अब सभी बच्चे ट्रेन से उतर जाते हैं, लेकिन बिली ट्रेन में होता है। हीरो और अप्रैल उसके पास जाकर उसे कहते तुम भी हमारे साथ चल सकते हो, लेकिन बिली उन्हें कहते कि मेरा क्रिसमस कभी भी अच्छा नहीं गया है। हीरो और अप्रैल बिली को कहते कि क्रिसमस सभी के लिए अच्छा जाता है। लोग घर से जाते और सांता क्लॉज क्रिसमस ट्री के नीचे गिफ्ट छोड़कर चलाता है। हम नहीं जानते कि तुम्हारा क्रिसमस कैसा गुजरा और कैसे गुजरेगा, लेकिन आज की शाम क्रिसमस ईव है, इसलिए तुम अकेले मत रहो, हमारे साथ चलो। तभी ट्रेन के पीछे का डिब्बा ट्रेन से अलग होकर तेजी से पीछे चलाता है। दरअसल हीरो बॉय ने उस ट्रेन के डिब्बे पर चढ़कर गलत बार पर पैर रखा था, इस वजह से वो डिब्बा ट्रेन से अलग हुआ था। हीरो इमरजेंसी ब्रेक खींचने चला आता है ताकि वो डिब्बे को रोक सके, लेकिन उसे पता चल जाता है कि डिब्बे में इमरजेंसी ब्रेक नहीं है। ट्रेन का डिब्बा तेजी से नीचे जा रहा था और एक सुरंग से अंदर जाकर डिब्बा अपने आप ही धीमा हो जाता है और एक जगह आकर रुक जाता है। अभी तीनों ट्रेन के डिब्बे से बाहर आते हैं। इन्हें सांता क्लॉज के स्ले बेल की आवाज सुनाई देती है। ये तीनों उस सुरंग के अंदर चले आते जहाँ पर उन्हें बेल की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे उस सुरंग से बाहर आते वो देखते कि सामने एक बड़ा सा हॉल था और उस हॉल के अंदर कुछ बोने लोग गिफ्ट की पैकिंग कर रहे थे। दरअसल उन गिफ्ट पर बच्चों के नाम और घर का पता था और उन गिफ्ट को सांता क्लॉज बच्चों को देने वाले। ये तीनों चुप कर देख रहे होते। अब वो तीनों बच्चे चुप चुप कर आगे जाते और एक जगह पर आते। यहाँ पर आके वो देखते कि गिफ्ट एक एक करके मशीन के अंदर जा रहे थे। बिली एक गिफ्ट पर अपना नाम और घर का पता देख लेता है और उस गिफ्ट को लेने आगे बढ़ता है। जैसे उस गिफ्ट को लेने आगे बढ़ता है वो एक स्लाइड वाले राइड से नीचे चलाता है। ये दोनों भी उसके पीछे चलाते और उसके बाद ये तीनों एक बहुत सारे गिफ्ट के ऊपर आके गिरते जो पहाड़ के आकार का बना था। बिली को उसका गिफ्ट मिल जाता है। उसे पता चल जाता है गिफ्ट के अंदर क्या हो सकता है। दरअसल उसने जो गिफ्ट के बारे में विश मांगी थी उसे वही गिफ्ट मिल जाता है, लेकिन गिफ्ट के ऊपर लिखा होता है इसे क्रिसमस से पहले नहीं खोलना है। अब ऊपर से एक बलून वाला हवाई जहाज उस गिफ्ट की बैग को लेकर आसमान में चले आते। उस बैग के अंदर अभी भी ये तीनों होते और वो हवाई जहाज शहर के बीचों बीच जहाँ पर क्रिसमस ट्री होता है वहां पर जा रहा होता है। तभी उस बैग वाले गिफ्ट के अंदर से एक लड़का बाहर आता है। दरअसल वो भी इनके पीछे पीछे आता है। बलून वाला हवाई जहाज धीरे धीरे क्रिसमस ट्री के पास आता है
और उस गिफ्ट वाले बैग को नीचे धीरे धीरे छोड़ रहा होता है। अब उनमें से बोने वाला लड़का इन चारों को उस गिफ्ट वाले बैग से बाहर आने को कहता है, क्योंकि उन्हें पहले से पता था कि बैग के अंदर 4 लड़के 12 बजने के लिए 5 मिनट बाकी होते हैं, यानी कि क्रिसमस डे शुरू होगा। अब सभी बच्चे गाने लगते हैं और फिर वहां पर सांता क्लॉस आ जाता है। सांता क्लॉस को देख सभी बच्चे खुशी के मारे नाचने लगते हैं। अब सांता क्लॉस की बेल स्लेह से अलग होकर हीरो बॉय के सामने गिर जाती है। उस बेल को उठाकर चेक करता है और उसे हिलाकर देखता है। उसे बेल से आवाज आ जाती है। वो खुद से कहते कि मुझे सांता पर यकीन हो गया है। ये बात सांता सुन लेते। सांता उसके पास आते और उसे पूछते क्या कहा तुमने। वो कहता है कि मैं आप पर यकीन करता, और फिर उस बेल को फिर से सांता क्लॉस को दे देता है। तभी वहां पर एक खड़ा लड़का सांता क्लॉस को कहता है, मुझे दे दो पहला गिफ्ट। सांता उसे कहते बेटा सब्र करो, सब्र और तमीज तुम्हारे लिए बहुत आगे काम आएगी। अब सांता क्लॉस अप्रैल को कहते कि तुम एक लीडर हो, यानी कि इरादों से मजबूत हो, इसे तुम हमेशा कायम रखना। और बिली तुमने कई नए दोस्त बनाए, दुनिया में दोस्ती से बढ़कर कोई भी गिफ्ट नहीं है। अब सांता उन सभी बच्चों में से हीरो बॉय को चुनते और उसे अपने सांस ले पर बिठाते। बेटा तुम्हें क्रिसमस पर क्या गिफ्ट चाहिए। हीरो बॉय सांता के कान में कहते कि मुझे आपकी बेल चाहिए। सांता क्लॉस हीरो को अपनी बेल दे देता है और कहता है कि ये बेल पहला गिफ्ट है क्रिसमस का। हीरो बॉय उस बेल को अपने जेब के अंदर रख देता है और तभी 12 बज जाते हैं, यानी कि क्रिसमस डे शुरू हो चुका है। रेनडियर यानी कि हिरन सांता क्लॉस की स्लेह खींचकर आसमान में उड़ने लगते हैं। उस स्लेह में बच्चों के गिफ्ट होते हैं जो सांता क्लॉस सभी बच्चों को देने वाले। सांता क्लॉस आसमान में गायब हो जाते हैं और उसके बाद कंडक्टर सभी बच्चों को ट्रेन के अंदर जाने को कहता है। अब सभी बच्चे हीरो बॉय से बेल दिखाने के लिए कहते हैं, जिस बेल को सांता क्लॉस ने उसे गिफ्ट दिया था। जैसे उस बेल को निकालने के लिए अपने जेब में हाथ डाल देता है, उसे पता चलता है उसका जेब फट चुका था, यानी कि उसकी बेल वही गिर गई थी। जैसे उसे बेल को ढूंढने जाते, पोलर एक्सप्रेस फिर से शुरू हो जाते। इससे हीरो बॉय पूरी तरह से उदास हो जाता है। अब पोलर एक्सप्रेस धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है और ट्रेन एक स्टेशन पर आकर रुक जाते हैं जहाँ पर बिली रहता है। बिली सबको बाय कहता है और हीरो बॉय को ट्रेन के रोकने के लिए शुक्रिया करता है। बिली अपने घर जाता है और उससे घर के सामने उसका गिफ्ट मिल जाता है जो सांता क्लॉस छोड़कर चले गए थे। अब पोलर एक्सप्रेस फिर से शुरू हो जाती है और कुछ देर के बाद एक स्टेशन पर आकर रुक जाती है जहाँ पर हमारा हीरो बॉय रहता है। अप्रैल उसे कहती मुझे अफसोस है तुम्हारे बेल के लिए सबसे खास गिफ्ट था। अब हीरो बॉय उसे गले मिलकर सबको बाय कहता है और ट्रेन से उतर जाता है। कंडक्टर उसे जाते हुए कहता है कि ट्रेन का सफर में मंजिल मायने नहीं रखती, मायने रखता है तो उस पर सवार होना। अब हीरो बॉय अपने घर जा रहा होता है, तभी फिर से उसे वही मिस्टर्स आदमी ट्रेन के छत पर दिखाई देता है और वो अचानक से वहां से गायब हो जाता है। उसके बाद वो घर के अंदर रहता है, तभी उसे घर में कोई भी गिफ्ट दिखाई नहीं देता। और जैसे सुबह होती थी उसकी बहनों से उठा करके देखी सांता क्लॉस आए थे और हमें बहुत सारे गिफ्ट देकर चले गए। उस गिफ्ट में एक पोलर एक्सप्रेस भी होती है और यहाँ पर एक गिफ्ट होता है जिस पर हीरो का नाम लिखा होता है और उस गिफ्ट को खोलकर देखता है तो उसमें वही बेल होती है जिसे सांता क्लॉस ने दिया था। उस गिफ्ट के अंदर सांता क्लॉस का नोट भी होता है, उसमें लिखा होता है मुझे ये बेल मेरे स्लेज के सीट पर मिली, कम से कम अपना फटा हुआ जेल तो सिला लो। और वो उस बेल को हिलाकर देखता है तो उसमें आवाज आती है। तभी हीरो के पेरेंट्स वहां पर आते और वो उसे पूछते ये बेल तुम्हें किसने दी। वो कहता है कि सांता क्लॉस ने। और जैसे वो बेल को हिलाकर देखते तो उसमें उन्हें आवाज सुनाई नहीं देती। दरअसल उस बेल की आवाज उन्हें सुनाई देती जो सांता क्लॉस पर यकीन करते थे। बचपन में हम सभी सांता क्लॉस की कहानी पर यकीन करते थे, उन पर भरोसा करते थे और मुझे लगता है सांता क्लॉस सच में होते हैं जो हम सबके बीच में होते और वो हमारे पापा है क्योंकि बचपन में हमारी सभी विश पापा पूरी करते थे। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती। मेरी तरफ से सबको मेरी क्रिसमस। फिर लौटूंगा एक अच्छी कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।